हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पीई डैश का मान होगा। तो इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 2, बी विकल्प में 1, सी विकल्प में -1, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए 4 विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर प्रायिकता किसी घटना ई के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा घटना ई के अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या। तो इसे लिख लेते हैं, ई के अनुकूल संभावित परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। तो इस प्रकार बच्चों हम घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो घटना ई है बच्चों, इसके घटित होने की अर्थात इसकी जो प्रायिकता होगी वह 0 से बड़ा और बराबर परंतु बच्चों 1 से छोटा और बराबर होता है। तो बच्चों देखो ये हो गया हमारा दूसरा मुख्य अवधारणा, और यहाँ पर हम दिए गए प्रश्न को इसी मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर पी ई डैश है, तो यहाँ पर बच्चों ई डैश किसे प्रदर्शित कर रहा है, तो ई नहीं होने की। ठीक है, तो यहाँ से ई नहीं को यहाँ पर ई डैश से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो पी ई प्लस पी ई डैश का जो योगफल होगा, योग किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बच्चों ये 0 से बड़ा और बराबर परंतु 1 से छोटा और बराबर होगा। ये हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा। तो बच्चों देखो ये किसके बराबर होगा, तो बच्चों देखो ये 0 और 1 के बीच में ही होगा या फिर इसके बराबर हो सकता है। तो इन दोनों का योगफल जो होगा बच्चों वह 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके जो सबसे अधिकतम मान जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और दोनों का योग हमें 1। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये कभी 2 नहीं हो सकता है, -1 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच ही होगा। तो यहाँ से बच्चों देखो विकल्प ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी, और विकल्प यहाँ पर बी हमारा सही विकल्प हो जाता है 1 के बराबर। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने हल किया। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।